अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और जाने क्यों है। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है 899 में, तो अगर मेरा जो कोड है करियर10 वो यूज करते हो तो आपको 899 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 999 की वजह। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दिए, एक बार जरूर जा करके देखें। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे यार कि सर बीटेक करके बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया। मैं क्या रिवर्ट करूँ यार इस पे कि बीटेक करके आपने मिस्टेक कर दी है और नहीं करना चाहिए था। देखो, इंजीनियरिंग करने का डिसीजन आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि ना कि पापा का, मम्मी का, भैया का, बहन का, भाभी का, किसी अदर का डिसीजन होना चाहिए। ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, और सेल्फ डिसीजन ही सब कुछ होना चाहिए। सेल्फ डिसीजन मैं किस कॉन्सेप्ट में बोलना चाहता हूँ, देखो सेल्फ डिसीजन अगर आप बीटेक करने जाते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा यार 0% इंटरेस्ट होता है। मैं पूछता हूँ बीटेक करने क्यों आए? सर पैसा कमाने आए थे, पैसा पैसा कमाना आया जी, बीटेक करके ये करना है। ये सब माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद आप जॉब ले सकते हैं, अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है या वो चीज़ नहीं है, तो कोई काम का नहीं है बीटेक। वो बंदा ऑब्वियसली ये 1000 बार बोलेगा कि बीटेक करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत लोगों को डिमोटिवेट भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि मेरे गांव, मेरे मोहल्ले या फिर बहुत ऐसी जगहों पे इंजीनियरिंग करके लोग घूमते हैं, नहीं कुछ करते हैं, और वो लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं अगल बगल के इन्वायरमेंट पे कि अरे यार वो तो बीटेक करके घूम रहा है, मैं भी ऐसे घूमूंगा, क्या करूँगा। 10 लाख रुपए उसने अपने घर वालों के बर्बाद कर दिए। तो ये निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। बीटेक उन्हीं को करने आना चाहिए जो इंटरेस्टेड हो। और प्लीज़ कमेंट पे ऐसे वीडियो पे ऐसे निगेटिव कमेंट्स देने से पहले भी आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपका एक निगेटिव कमेंट किसी अच्छे बंदे का करियर स्पॉइल कर सकता है। और मैं कहता हूँ ऐसे कमेंट से आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बे स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। चलिए मैं थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था 2009 में, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो वो बात थी कि उस टाइम भी लोगों का रिएक्शन यही था कि बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक कर लो। और जब हमने बीटेक पास आउट किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे मैं जॉब दे दूंगा। मेरे फादर को कहते थे आप करवाइए इंजीनियरिंग, हम जॉब दे देंगे। जब हम पास आउट हुए तो लोग गायब हो गए। और जॉब मैंने अपने दम पे ली और खुद अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री में कि मुझे क्या करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीज़ें एड ऑन करना है। तो वो एग्जाम्पल आपको खुद सेट करना पड़ेगा। अगर वो एग्जाम्पल आप खुद नहीं सेट करते हो तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और चीज़ें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बीटेक करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वर्ड हटाना बंद कर दो यार, कि मतलब इस वर्ड को यूज करना बंद कर दो, इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद कर दो। आपने कोई गलती नहीं की है। जो जो चीज़ें आपने कर ली उस पर पछतावा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है उस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने आगे नहीं सोचा तो ऑब्वियसली गलती बहुत बड़ी हो जाएगी आपसे। एक मिस्टेक तो आपने कर दी है, दूसरी मिस्टेक के लिए आप तैयार रहोगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना, वो टाइम खत्म हो गया कि थ्योरेटिकल नॉलेज को लेकर के आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते थे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाते, कहीं पे भी चले जाते। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि बीटेक ही सब कुछ है, बीटेक के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे करियर चैनल टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। थैंक यू।